बाप रे बाप, इतना बड़ा घपला, इतनी बड़ी धांधली। बंद कर देना चाहिए चुनाव करवाना। जब एक ही पार्टी का जीत मुकर्रर कर दिया गया हो, जीत सुनिश्चित कर दिया गया हो, तो ये चुनाव करवाकर क्या फायदा? किस बात के लिए आप चुनाव करवा रहे हैं? जब एक ही पार्टी को कह दिया गया है कि वो जीत जाएगी, जीतने वाली है, दम भर रही है जीत का, और चुनाव आयोग के तो आपने देख ही लिए हैं तेवर कि किस तेवर के साथ विपक्ष के साथ वो डील करता है, किस तेवर के साथ विपक्ष को आग दिखाता है। अभी जो मैं आपको रिपोर्ट बताने वाली हूं ना दोस्तों, उस रिपोर्ट को सुनकर यकीन मानिए आप अपना सर पकड़ लेंगे और आपका चुनाव से भरोसा उठ जाएगा। क्योंकि जो आर्टिकल, जो खबर मेरे सामने दिख रहा है ना, वो बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर। आप यकीन मानिए बहुत बड़ी खबर है। जोर देकर कह रही हूँ कि बहुत बड़ी खबर बताने वाली हूँ आपको कि कितना बड़ा धोखा देश के साथ, देश के आम नागरिकों के साथ, स्पेशली पश्चिम बंगाल में जो चुनाव हो रहा है वहाँ पर पूरा का पूरा घपलेबाजी किया जा रहा है। धांधली का ऐसा तस्वीर इससे पहले ना कभी आपने देखा, ना कभी आपने सुना। इतिहास के पन्नों में ऐसी धांधली को दर्ज किया जाएगा कि एक चुनाव ऐसा भी था जहां पर एक पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए कितने पापड़ बेले जा रहे हैं, क्या कुछ हथकंडा अपनाया जा रहा है। विपक्ष कैसे कैसे आरोप लगा चुका है दोस्तों, कोई आइडिया है आप लोगों को? अगर ऐसे ही आप लोग देखते रहेंगे, सुनते रहेंगे, तो वो दिन दूर नहीं जब इस देश में चुनाव को ही बंद करवा दिया जाएगा। क्योंकि ऐसी स्थिति है दोस्तों, ऐसी स्थिति आ गई है कि मुझे ये सारे शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। अगर ऐसी स्थिति नहीं होती और ये रिपोर्ट मेरे सामने नहीं होता तो मैं शायद इस तरीके की बातें आपके सामने नहीं कर रही होती और ऐसी खबर भी नहीं बता रही होती, क्योंकि खबर बताना बेहद ज़रूरी है। इस देश के आवाम की बात है, इस देश के लोगों तक पहुँचाना ज़रूरी है कि कैसे उनके वोट के साथ खिलवाड़ हो रहा है, कैसे उनके मताधिकार के साथ खिलवाड़ हो रहा है चुनाव से पहले। ये सारा खेल, और इस खेल का भांडा द क्विंट के जरिए फोड़ा गया है। द क्विंट की रिपोर्ट क्या कह रही है आपको पता है दोस्तों? तो चलिए आपको पता करवाती हूँ, पूरी आर्टिकल के साथ बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं कि वोट चोरी किस तरीके से हो रहा है, इसको लेकर एक बहुत बड़ा, जी हाँ, एक बहुत बड़ा मैसेज आपके सामने रखने वाली हूँ। अलर्ट हो जाइए, क्योंकि ऐसे वोट चोरी होता है, आपको दिखाया जाएगा कुछ और करा कुछ जाएगा। और वैसे भी पश्चिम बंगाल के अंदर 90 लाख लोगों का वोटर लिस्ट में नाम ना आना, ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता ये महज इत्तेफाक। जब वहाँ के जजों का नाम नहीं आ रहा है, मुस्लिम नाम काट दिए जा रहे हैं, तो ये क्या आप खिलवाड़ समझ के रखा है आपने? इस देश के लोकतंत्र को आपने मजाक बनाकर रख दिया है। ऐसा मजाक कि आप सिर्फ अपनी मनमानी चलाएंगे और इस देश के आवाम को उल्लू बनाने की कोशिश करेंगे। शर्म आनी चाहिए उन तमाम लोगों को जो चुनाव के नाम पर ये सारी चीजें कर रहे हैं। अगर ऐसी चीजें हैं तो इस देश के लिए कितना खतरनाक है और इस देश के आवाम के लिए कितना खतरनाक है, कोई आइडिया है? नहीं आइडिया है तो ये रिपोर्ट देखिए और समझिए कि क्या और कितनी बड़ी तादाद में घपलेबाजी जो है हमारे देश में की जा रही है। दरअसल दोस्तों, जहां पर टीएमसी का दबदबा है वहां पर सबसे ज्यादा वोट काटे गए हैं, ऐसा इस रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है। द क्विंट के कहा जा रहा है कि जिन 5 जिलों में टीएमसी ने 110 सीटें जीती है, वहां पर 50% वोट जो है वोटरों के डिलीट किए गए हैं। द क्विंट ने अपने रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि जहां टीएमसी एक तरफा जीत रही होती है, जहां पर सालों से जीत रही है, उन्हीं जिलों में सबसे ज्यादा वोटर्स के नाम आयोग बताकर काट दिए गए हैं। 2021 में टीएमसी ने 215 में से 110 सीटें सिर्फ 5 जिलों में जीती थी। पूरे राज्य में डिलीट किए गए कुल वोटरों में लगभग 50% सिर्फ उन्हीं जिलों में है। अब आप सोच सकते हैं कि जहां पर टीएमसी का दबदबा था, टीएमसी का गढ़ था, वहां पर 50% लोगों के नाम जो है वोटर लिस्ट से सफा कर दिए गए हैं। इन जिलों में डिलीट वोटरों की संख्या टीएमसी की जीत के मार्जिन से बहुत ज्यादा है, यानी जितने वोटों से टीएमसी जीती है उससे ज्यादा वोट काटकर समीकरण संतुलित किया जा रहा है। लेकिन 7 जिलों में बीजेपी का जहां जहां पर दबदबा है, वहां पूरे राज्य में मात्र 10% वोटरों के वोट डिलीट किए गए हैं। अब ऐसे में एसआईआर प्रक्रिया जो चुनाव आयोग के जरिए करवाया जा रहा है, उस पर सवाल खड़े हो या ना हो दोस्तों,
आप बताइए, आप हमारे दर्शक हैं तो आपको बताना होगा। आप बताइए कि क्या और सही किया गया है। ये जो खबर सामने आया है, जहां पर टीएमसी का गढ़ है, टीएमसी का दबदबा है, वहां पर वोट 50% वोटरों के काट दिए गए, और जहां पर बीजेपी का दबदबा है 7 जिलों में, वहां पर मात्र 10%। ये संयोग है या पूरा सोचा समझा प्लान है, पूरी सोची समझी साजिश है? क्या लगता है दोस्तों? कमेंट करके जरूर लिखिएगा। आपकी राय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए अपनी राय जरूर लिखना है। आपको बता दूं दोस्तों कि एसआईआर चुनाव सुधार कार्यक्रम नहीं, बल्कि एसआईआर लोकतंत्र को बर्बाद करके भाजपा को सत्ता में बनाए रखने की डकैती कार्यक्रम है, ऐसा एक पत्रकार के जरिए कहा गया है। अब चलिए आपको द क्विंट की पूरी रिपोर्ट बताती हूँ। क्विंट ने क्या छापा है और कितनी बड़े लेवल पर इसको ग्राउंड पर जाकर सर्च किया है और वहां पर क्या जानकारी जो है वो निकलकर सामने आई है। दरअसल द क्विंट लिखता है कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर के बाद 27.16 लाख मतदाताओं को अयोग्य घोषित किया गया। इनमें से लगभग आधे उन जिलों से हैं जहां टीएमसी ने 2021 चुनाव में भारी जीत दर्ज की है। जिलेवार डेटा ये संकेत देता है कि अयोग्य वोटर 2026 के चुनावी नतीजों को निर्णायक तरीके से प्रभावित कर सकते हैं। क्या ये बदलाव टीएमसी के मजबूत गढ़ों के समीकरण को बदल देगा? क्योंकि हुआ कुछ ऐसे है, एसआईआर के बाद चुनाव आयोग ने विचाराधीन करीब 60 लाख मतदाताओं का डेटा जारी किया, जिनमें 32.68 लाख मतदाता को योग्य और 27.16 लाख को अयोग्य माना है। द क्विंट ने अयोग्य माने गए मतदाताओं का जिलेवार विश्लेषण करके 5 पॉइंट्स निकाले हैं, जो बताते हैं कि पश्चिम बंगाल में साल 2021 विधानसभा चुनाव एसआईआर में अयोग्य मतदाता और 2026 चुनाव का क्या कनेक्शन है। क्योंकि अयोग्य मतदाता कैसे नतीजों को प्रभावित कर सकते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि जिन 5 जिलों में टीएमसी ने 110 सीटें जीती थी, 50% अयोग्य वोटर वहां से डिलीट है। यह आंकड़ा बताता है कि टीएमसी की एक तरफा जीत वाले जिलों में सबसे ज्यादा अयोग्य मतदाताओं को डिलीट किया गया है। साल 2021 में टीएमसी ने 215 में से 110 सीटें से 5 जिले यानी कि दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना, मुर्शिदाबाद और वर्धमान और हावड़ा से चुनाव जीती थी। पूरे राज्य में कुल 27.16 लाख में से 13.45 लाख यानी कि कुल 49.53% वोटर सिर्फ इन्हीं 5 जिलों से हैं, और इन 5 जिलों में कुल 118 विधानसभा सीटें हैं। मुर्शिदाबाद में 2021 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने 22 में से 20 सीटें यहां पर दर्ज की थी, और अकेले इसी जिले में राज्य में सबसे ज़्यादा यानी कि 4,55,137 अयोग्य वोटर ठहरा दिए गए हैं। जिस जगह पर टीएमसी जीती है वहां पर वोटर के जो वोट काटे गए हैं, जो लिस्ट में नाम नहीं आया है, वो सबसे ज़्यादा मुर्शिदाबाद। अब 24 परगना की बात की जाए तो उत्तर 24 परगना में टीएमसी ने 33 में से 28 सीटें यहां से जीती थी, और यहां से 3,25,667 वोटर अयोग्य करार दिए गए हैं चुनाव आयोग के जरिए। दक्षिण 24 परगना की अगर बात की जाए तो दक्षिण 24 परगना में टीएमसी ने 31 में से 30 सीटों पर अपनी जीत हासिल की थी, और यहां से 2,22,929 वोटर आयोग बताकर डिलीट कर दिए गए हैं। पूर्व वर्धमान की अगर बात की जाए दोस्तों, तो पूर्व वर्धमान में टीएमसी ने सभी 16 सीट पर क्लीन स्वीप किया था, और यहां से 2,09,850 वोटर को अब अयोग्य घोषित कर दिया गया है। हावड़ा की बात की जाए तो हावड़ा में भी टीएमसी ने 16 में से 16 सीटों पर जीत दर्ज की थी, और यहां से 1,32,151 मतदाता अयोग्य पाए गए हैं। अब दूसरे पॉइंट पर आऊं दोस्तों, तो जिन 60 जिलों में बीजेपी का दबदबा था, बीजेपी यहां से जीती थी, वहां से पूरे राज्य में मात्र 10% वोटर को ही अयोग्य चुनाव आयोग के जरिए घोषित किया गया है। अब ये रिश्ता क्या कहलाता है पता नहीं, अब आप खुद समझदार है, समझ सकते हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव 2021 में जिन 60 जिलों में यानी कि दार्जिलिंग, कूचबिहार, अलीपुरद्वार और कालिम्पोंग, जलपाईगुड़ी, बांकुड़ा और पूर्व मेदिनीपुर में बीजेपी ने टीएमसी के मुकाबले ज़्यादा वोट इन सीटों पर हासिल किए थे, वहां की मतदाता सूची में अयोग्य मतदाता कम पाए गए। बीजेपी के प्रभाव वाले इन 7 जिलों में
कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो 2.64 लाख यानी कि 10% वोटरों को ही अयोग्य घोषित किया गया है। यानी कि टीएमसी के 50 और बीजेपी के जहां पर जीत दर्ज हुए हैं वहां पर मात्र 10% वोटरों के नाम अयोग्य किए गए हैं। अब दोस्तों आपको बता दूं दोस्तों 2021 में दार्जिलिंग जिले की 5 सीटों में टीएमसी ने 3 सीट यानी कि माटीगाड़ा, नक्सलबाड़ी, सिल्लीगुड़ी, फांसीदेवा पर सीधे चुनाव लड़ा और बाकी 2 सीटें सहयोगी दलों के लिए छोड़ा था। कॉलिंगपोंग की एकमात्र सीट पर भी उसने खुद के उम्मीदवार नहीं उतारे थे। अलीपुरद्वार जिले में भी 5 सीटों पर टीएमसी ने सीधे चुनाव लड़ा था, लेकिन हर सीट पर दूसरे नंबर पर रही और इन तीनों जिले में बीजेपी ने एक तरफा क्लीन स्वीप किया। दार्जिलिंग में बात की जाए तो दार्जिलिंग जिले में बीजेपी को टीएमसी में भारी अंतर से यानी कि 2,76,527 वोट मिले थे। इस पूरे जिले में सिर्फ 44,230 वोटर अयोग्य पाए गए हैं। समझ लीजिए, बीजेपी को जो यहाँ सबसे ज़्यादा वोट मिले थे उस ज़िले में आपको पता है सिर्फ 44,230 वोटरों को ही एसआईआर प्रक्रिया के दौरान अयोग्य पाया गया है। अलीपुरद्वार में बीजेपी ने टीएमसी को 89,259 वोट ज़्यादा हासिल किए थे और यहाँ मतदाता सूची मात्र 36,078 वोटर ही अयोग्य पाए गए हैं। अब बांकुड़ा जिले की कुल 12 सीटों की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो बीजेपी ने यहाँ पर 8 सीटें जीत दर्ज की थी और टीएमसी 4 यहाँ पर टीएमसी को 4 सीटें मिली थी। इस जिले में बीजेपी को टीएमसी के मुकाबले 26,658 वोट ज़्यादा मिले थे और 16 सीटों वाले मेदिनीपुर जिले में टीएमसी ने 9 और बीजेपी 7 सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन कुल वोटों के मामले में बीजेपी को टीएमसी से 1,753 वोट अधिक मिले थे। अब ऐसे में दोस्तों अब बताइए कि क्या और किस तरीके की काम जो है एसआईआर प्रक्रिया के दौरान हुई है और ऐसे में सवाल ना उठे तो क्या उठे, क्या पूछा जाए इनसे, कौन से सवाल पूछे जाए जिससे इनको संतुष्टि मिले। दोस्तों आपको बता दूं कि साल 2021 में पश्चिम बंगाल के कई जिलों में पार्टियां यानी टीएमसी और बीजेपी के बीच मिले कुल वोटों का अंतर मात्र 5% से नीचे था और इन जिलों में अयोग्य हुए वोटर की संख्या टीएमसी को बीजेपी से ज़्यादा मिले वोटों के मार्जिन से बहुत ज़्यादा है। नदिया की अगर बात की जाए तो इस जिले में 17 विधानसभा सीटें हैं जिनमें 2021 में बीजेपी 9 और टीएमसी ने 8 जीती थी। तब नदिया जिले में टीएमसी को कुल वोट मिले थे, बीजेपी को कुल वोट जो है टीएमसी को कुल मिले वोट बीजेपी को कुल मिले वोट से सिर्फ 20,903 थे, 3 अधिक थे। जी हाँ, 20,903 अधिक थे यानी कि 0.57 मार्जिन। अब एसआईआर प्रक्रिया के दौरान 2,08,626 वोटरों को अयोग्य बताकर इस जगह पर डिलीट कर दिया गया, यानी कि वोट मार्जिन 10 गुना ज़्यादा जो है यहाँ पर बढ़ा दिया गया। सोचिए कि कैसे लोगों के नाम हटाए जा रहे हैं। पश्चिम बर्धमान में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही है, कुछ ऐसी ही खबरें सामने आ रही है। वहीं दक्षिण दिनाजपुर में भी कुछ ऐसी ही खबर सामने आ रही है कि जहाँ जहाँ पर टीएमसी का दबदबा वहाँ पर बीजेपी को, जी हाँ, बीजेपी के लिए किस तरीके से काम किया जा रहा है, ऐसा आरोप लगातार देखने सुनने को मिल रहा है। इस तरीके की रिपोर्ट जो है द क्विंट ने साफ तौर पर छापा है। 5वां जो आपको बता दूं दोस्तों, अगर मैं बताने चलूँगी तो बहुत बड़ी खबर हो जाएगी, लेकिन 5वां और सबसे अहम पॉइंट जो है इस खबर की वो ये है कि पश्चिम बंगाल के जिन जिलों में मुस्लिम आबादी की प्रतिशत अधिक है, 2021 में टीएमसी को सबसे ज़्यादा बड़े और एक तरफा तौर पर वोट मिला है। मुसलमानों के गढ़ से जो वोट मिला है वहाँ से अगर बात की जाए तो इस रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि बड़ी संख्या में मुसलमानों वोटरों को जो है मुस्लिम वोटर उनको अयोग्य बताए जा रहे हैं। जिन जिलों में मुस्लिम आबादी कम है वहाँ अयोग्य वोटर कम नजर आ रहे हैं। पुरुलिया और बांकुड़ राज्य में सबसे कम मुस्लिम आबादी वाले ज़िले हैं और पुरुलिया में 7.76% और बांकुड़ में 8.8% मुस्लिम आबादी है और इन दोनों ज़िलों में अयोग्य वोटर डिलीशन का प्रतिशत पूरे राज्य में सबसे कम दिखाई दिया जा रहा है। मतलब जहां पर मुस्लिम आबादी कम है वहां पर जो है वोटर नाम लिस्ट से नहीं हटे हैं। मतलब आप सोचिए कि जहां पर ज़्यादा मुसलमानों की आबादी और एक तरफा वोट पड़ रहा है टीएमसी को, वहां पर धड़ल्ले से नाम काट दिए गए और बड़ी तादाद में नाम काटे गए। मुर्शिदाबाद ज़िले में राज्य की सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी रहती है, 66.27 मुस्लिम आबादी, और इसी मुर्शिदाबाद से टीएमसी को 22 में से 20 सीटें जो है वो जीती थी और पूरे राज्य में सबसे ज़्यादा 4,55,137 वोटर आयोग पाए गए हैं। मतलब आप सोचिए कि इस राज्य में सबसे ज़्यादा वोटरों को आयोग घोषित कर दिया गया और अब इस रिश्ते पर क्या नाम दिया जाए, आप खुद बताइए दोस्तों, मैं क्या बोलूँगी। मैंने आपको पूरा क्विंट की रिपोर्ट और पूरी जानकारी आपके सामने रख दी है कि कितना बड़ा घपला, कितनी बड़ी धांधलीबाजी हो रही है देश के साथ, स्पेशली पश्चिम बंगाल के लोगों के साथ।
दोस्तों ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।